खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। आज हम पढ़ने वाला है वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स जिसका नाम है मोशन। तो मोशन कहीं ना कहीं हम 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड, 9 स्टैंडर्ड उसमें अलग अलग तरीकों से पढ़े हैं बराबर। तो ये सारे स्टैंडर्ड में मोशन का अलग अलग डेफिनेशन था। जैसे 6 के अंदर हमने खाली इतना सीखा कि एनीथिंग which can move is in motion। 7th स्टैंडर्ड में हमने बेटा आगे ऐसा देखा कि मोशन करने के लिए किन किन चीजों का सहारा लेना पड़ता है, मीन्स which things are required to define the motion। तो मोशन के लिए सहारा लेना पड़ता है स्पीड एंड वेलोसिटी। बराबर है, समझना अच्छे से। तो स्पीड एंड वेलोसिटी जो है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वो हमने डिटेल में 8 स्टैंडर्ड में कन्वर्जन सीखे थोड़े। मतलब जैसे वी हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, तो उसको कैसे करना है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए we have to multiply with 1000 और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए we have to multiply with 3600। डबल जीरो कटेगा, दिस इज 5, दिस इज 18। तो आंसर मिलेगा बेटा 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड, राइट। ये सारी चीजें हमने 6, 7, 8 तक पढ़ा। 6, 7 वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट। सो नाउ 9th में आके हम ये पढ़ेंगे कि 9th के अंदर बेसिकली स्केलर वेक्टर का थोड़ा बहुत आइडिया हमें मिला होगा। अब वो स्केलर वेक्टर में आपको थोड़ा डिटेल में लेके जाते होंगे, वो क्या होता है वो अभी हम समझने वाले हैं। तो 9th के अंदर हमने पढ़ा स्केलर एंड वेक्टर। तो इसमें बेटा what is scalar quantity, what is vector quantity? A quantity which require only magnitude, मतलब जिसको वैल्यू चाहिए डायरेक्शन से कतई कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल में आपको थोड़े बहुत दूंगा। ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी का मैं थोड़ा आपको एग्जांपल दूंगा। तो पहला एग्जांपल आएगा मास। अभी आप समझो, मैं आपको कोई 2 kg ऑब्जेक्ट देता हूं और आपको ऐसा बोलता हूं भैया नॉर्थ में चले जाओ, साउथ में चले जाओ, वेस्ट में जाओ, ईस्ट में जाओ। डज इट मेक एनी चेंज टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट? यस और नो? नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज मास को डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ रहा है। सो मास को डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट मीन्स कि मास के डिफाइन करने के लिए उसकी केवल हमें वैल्यू चाहिए, दैट्स इट, बात खत्म, फैसला ऑन द स्पॉट। मतलब हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट का मास है m इज इक्वल टू 5 kg, राइट। तो ये 5 kg को कोई भी जगह लेके जाओ, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। बट हाँ, अगर कोई जगह सपोज मैं घूमने जाता हूँ और वहां पे अलग अलग टाइप के मेरे को डायरेक्शन दिखते हैं बेटा, तो उसके अंदर डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर क्वांटिटी का रोल आता है। मैं समझाता हूँ कैसे।
जैसे कि अगर हम सिंपल बात करें तो हम कोई जगह पे खड़े हैं, सपोज हम खड़े हैं अभी एकत्र इंस्टीट्यूट पे, ओके, वेरी रिनाउंड इंस्टीट्यूट, अभी हम वडोदरा में कदम रख रहे हैं, ये तो जस्ट आगाज है, आगे आगे देखो अंजाम क्या होता है, राइट। तो इसके अंदर सपोज हम जा रहे हैं 2 किलोमीटर नॉर्थ, सपोज हम जा रहे हैं 2 किलोमीटर नॉर्थ, सपोज हम जा रहे हैं यहां से 2 किलोमीटर साउथ, सपोज यहां से हम जा रहे हैं 2 किलोमीटर, क्या आएगा बेटा, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द वेस्ट, बट अभी ये है यहाँ पे ईस्ट, तो इसको हम ईस्ट गिनेंगे और ये आएगा 2 किलोमीटर वेस्ट। तो 2 किलोमीटर नॉर्थ में जाएंगे एकत्र से, तो मान लो कि गोरवा आ रहा है, वी आर इन द वडोदरा सिटी बाय द वे, ओके, वी आर इन वडोदरा सिटी, कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात, बराबर है। चलो अभी देखते हैं, इसका दूसरा नाम संस्कारी नगरी भी है बाय द वे, राइट। 2 किलोमीटर साउथ, 2 किलोमीटर साउथ में मान लो कि गोत्री आएगा, 2 किलोमीटर ईस्ट, सो 2 किलोमीटर ईस्ट में सपोज हम समझ रहे हैं कि उधर आएगा पांचवा, एक एग्जांपल है मेरा, 2 किलोमीटर वेस्ट, उधर क्या आएगा, रेस कोर्स, ओके, ये थोड़े बहुत एरिया के नाम है। नाउ सपोज हर जगह आपने एक चीज नोटिस करी कि एवरीवेयर 2 किलोमीटर रिमेन कांस्टेंट, उसको कुछ फर्क पड़ा नहीं, बट ओनली डायरेक्शन में गोइंग टू बी चेंज। तो जो क्वांटिटी में डायरेक्शन से फर्क पड़ रहा है, ऐसी क्वांटिटी को बोला जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी मैं बेटा आपको थोड़ा बहुत स्केलर वेक्टर के बारे में और डिटेल में समझाऊंगा। तो स्केलर के अंदर और ऐसी कौन कौन सी चीजें होगी, मास को हमने ले लिया, टेम्परेचर को ले लिया, प्रेशर को ले लिया, राइट, क्लियर, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जैसे कि डिस्टेंस, तो वो सारी चीजें भी नॉर्मली स्केलर क्वांटिटी में आएगी, बराबर है। बट अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, ओके, समझो, सपोज वन पर्सन इज मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ 10 किलोमीटर, ओके, तो डिस्टेंस को केवल 10 किलोमीटर लिख के छोड़ देंगे, दैट सेट, बात खत्म। मतलब अगर हम लिखेंगे कि डिस्टेंस, तो वो 10 किलोमीटर लिख के छोड़ देंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर बात हो रहा है डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट में लिखना पड़ेगा 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बराबर है, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, उसी वजह से डायरेक्शन हुआ, मतलब चारों बाजू की खबरें, राइट। तो सी हाउ फिजिक्स इज कनेक्टेड विथ योर एवरीडे लाइफ, वो कैसे कनेक्टेड है, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप सुबह जब उठते हो तो बर्ड ऑब्वियस रात में क्या क्या काम किया है अपने को पता नहीं है, बराबर है, मान लो अच्छे ही काम किए, मान लेते हो अभी, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी वगैरह आपकी यूज हुई होगी, राइट। तो वो एनर्जी को गेन करने के लिए वी नीड अ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के अंदर एनर्जी आती है कैलोरी के टर्म में, राइट। तो से फॉर एग्जांपल आप लोग ब्रेकफास्ट करते हो, तो ब्रेकफास्ट के अंदर इट इज पोहा खाते हम सिंपल, बराबर है, सो दैट इज अ 240 किलो कैलोरी अप्रोक्सीमेटली, ओके, डिपेंड ऑन द साइज, वर्ड ऑफ दिस, आप कटोरी में खाते हो, बराबर है, खाली करके खाते हो, रसे के साथ, पोहे के साथ, करी मरी वगैरह जो भी है व्हाटएवर, बराबर। अलग अलग रीजन में इंदौरी पोहा भी होता है जिसमें जीरा डाल के देते हैं। तो जैसे कहने का मतलब है उससे आपको एनर्जी मिलता है, वो एनर्जी आप डे टू डे एक्टिविटी में यूज करते जाते हो, एंड हेंस बाय वॉकिंग, थिंकिंग, इवन स्लीपिंग, देन ऑल्सो सम एनर्जी आर यूज, राइट। तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में अंडरस्टैंड करने की है बेटा। अभी इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो हमें ये समझना है कि मोशन के अंदर कौन कौन सी चीजें डिटेल में आती है। तो मोशन के अंदर स्पीड एंड वेलोसिटी, जो आपको मैंने समझाया,
तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कितने टाइप का होता है वो आज मैं आपको एक बार एग्जांपल देके बताता हूँ। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, राइट? तो मेरे साथ बने रहिएगा और ज्यादा डिटेल में आगे हम समझेंगे। लेट्स सी व्हाट इज द स्पीड एंड वेलोसिटी। तो अगर हम स्पीड का बात करें तो कितने टाइप का स्पीड देखेंगे कि नॉर्मल बेसिक स्पीड बराबर, जो हम बचपन से अब तक सुनते आ रहे हो। दूसरा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तीसरा कांस्टेंट स्पीड, that is also like the uniform motion, means fixed distance upon line। और उसके बाद में जो हम चीज नहीं पढ़ने वाले हैं that is स्टैंडर्ड 11, जिसका नाम है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टैंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी, जिसको हम बोलेंगे dx by dt, राइट बेटा? अब जितना टाइप का स्पीड उतना ही टाइप का वेलोसिटी है। अभी मैं आपको ये जो नॉर्मल स्पीड और वेलोसिटी है उसका छोटा सा एक एग्जांपल दूं कि ग्राफ के ऊपर से कैसे हमने उसको ऑर्गेनाइज करके समझा था, तो थोड़ा डिटेल में आपको ज्यादा पता चलेगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, राइट? अभी मैं रब कर रहा हूं यहाँ। तो जैसे कि हम लोग समझ पा रहे हैं, अगर मुझे स्पीड निकालना है तो वो फॉर्मूला है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर वेलोसिटी निकालना है तो वो फॉर्मूला है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नाउ सपोज वी वांट टू मेक अ रिलेशन बिटवीन ग्राफ एंड न्यू कॉन्सेप्ट, जिसको हम बोलते हैं कनेक्शन ऑफ स्लोप विद द ट्रिग्नोमेट्री। तो वो समझ रहे बेटा कैसे करेंगे। सपोज दिस इज x वर्सेस t बराबर है, इसको हम बोलेंगे ओरिजिन। नाउ सपोज मुझे यहां से यहां तक का थीटा एंगल मानता हूं, तो याद करो ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर हम क्या बोल रहे थे कि ये जो स्लोप है उसको कंसीडर करेंगे टेन थीटा जैसा। कैसे? हम बोल सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज AB अपॉन OA। उसको अगर मैं बेटा कंसीडर करूं हमारे कॉन्सेप्ट के साथ, तो स्लोप को हम लिख सकते हैं चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस। ओके, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसका मतलब अगर मुझे डिस्टेंस टाइम कुछ भी नहीं पता है, ओनली थीटा एंगल पता है, तब भी मैं आसानी से स्पीड वेलोसिटी निकाल सकता हूं। दैट्स इट। कैसे? अगर मुझे थीटा पता है 30 डिग्री, ओके, तो याद करो 10 स्टैंडर्ड क्या पढ़े थे हम? tan 0 किसका वैल्यू होता है? 0। tan 30 व्हाट इज द वैल्यू? 1/√3। tan 45 1, tan 60 √3 एंड tan 90 विल बी अनडिफाइंड, राइट? ये सारी चीजें बेटा हमने यहाँ पे पढ़ी थी। अब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आपको देख के पता चल रहा होगा, तो हम लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू tan 30, इसको बोलेंगे 1/√3। तो ये डायरेक्टली मेरे को डेटा मिल गया, और 1/√3 मीटर पर सेकंड, राइट? तो ये मैं यहाँ पे डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। अब इसमें और भी बहुत ज्यादा चीजें हैं जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, और भी बहुत सी चीजें हैं जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि एवरेज स्पीड। तो
एवरेज स्पीड के ऊपर मेरा कैसे आगे बढ़ने का, उसके ऊपर बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है। देखो कि एवरेज स्पीड इज टी डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे बराबर, पर ऐसा नहीं करना है। उसका एक स्टैंडर्ड मेथड है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जैसे कि हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जैसे कि हम समझ पा रहे हैं, सपोज वी आर मूविंग अहमदाबाद टू वडोदरा, by a speed of 30 km/h and Vadodara to Ahmedabad by 40 km/h. Then what is average speed? तो उसके लिए सबसे पहले तो डिस्टेंस सेम है जिसको x मान लेते हैं। तो अभी इसके अंदर मुझे टाइम का समझना पड़ेगा। तो टाइम के लिए समझेंगे 30 km/h इज इक्वल टू x अपॉन t1। तो t1 को हम लिखेंगे x अपॉन 30। सिमिलरली स्पीड इज इक्वल टू x अपॉन t2, तो जिसको लिखेंगे t2 इज इक्वल टू x अपॉन 40, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एवरेज स्पीड। अभी इसके बाद में आगे देखेंगे। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू x प्लस x अपॉन 30 प्लस x अपॉन 40। तो x प्लस x बन जाएगा 2x अपॉन x कॉमन 1/30 plus 1/40। So now 2x upon x, अगर हम LCM लेते हैं तो LCM आएगा इसका 120, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 3 120 चला जाएगा ऊपर। So 2x into 120 upon x into 4 plus 3 that is 7। x चला गया बेटा, 120 2 240 upon 7। तो 240 अपॉन 7 इसका अंदर अगर हम समझेंगे तो ये डिटेल में अपने को आना पड़ेगा। 240 अपॉन 7 इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इस तरीके से लिखेंगे तो डेफिनेटली वी विल गेट प्रॉपर आंसर। यू कैन आल्सो कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड, बट दैट्स फाइन। 240/7 km/h और उसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं गाइस, राइट। तो आई होप कि आज आपका कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा मोशन का, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और अभी हमें नया क्या पढ़ना है, सी इट इज वेरी 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 न्यू थिंग्स दैट वी विल लर्न इन आवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच।